स्टेट उसको भी ध्यान देंगे। द प्रेजेंट इज जो राधिका की एज है, मदर की एज है, ठीक, प्रेजेंट प्रेजेंट एज आपकी जो आवाज राधिका क्या कहता है, जो राधिका की मदर की प्रेजेंट एज है ना, वो राधिका के एज की 6 टाइम्स है। आगे क्या कहता है, 5 ईयर्स हेंस, कहता है इसके बाद 5 ईयर्स हेंस का मतलब 5 साल बाद, 5 ईयर्स लेटर हर एज विल बी 20 ईयर्स मोर देन दैट ऑफ राधिका एज। कहता है जो राधिका की मदर की एज होगी वो 20 ईयर्स ज्यादा हो जाएगी राधिका के एज से। कब की बात है ये, 5 साल बाद की बात है। 5 ईयर्स का मतलब 5 साल बाद जो राधिका की मदर की एज आएगी वो 20 ईयर्स ज्यादा हो जाएगी राधिका की एज। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी जो प्रेजेंट एज है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उस हिसाब से चलेंगे। हम मान लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राधिका इज x ईयर्स। हमने राधिका के प्रेजेंट एज हमने मान लिए, प्रेजेंट एज उसकी x ईयर्स है मान ली। जैसे ही हमने राधिका की प्रेजेंट एज मानी, उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या दी हुई है, राधिका का एज की 6 टाइम्स दी हुई है। ठीक है, राधिका की एज हमारे पास आ गई, तो प्रेजेंट एज ऑफ राधिका मदर, राधिका की मदर की प्रेजेंट एज उसकी 6 आ जाएगी, 6 मल्टीप्लाई x। ठीक है, राधिका की प्रेजेंट एज हमने x मानी थी, उस मदर की प्रेजेंट एज उसका 6 टाइम्स आएगी, 6 मल्टीप्लाई x। दोनों की प्रेजेंट एज अब हमारे पास आ गई। उसके बाद वो बात करता है 5 साल बाद की, 5 ईयर्स लेटर की। मान लो बेटा किसी की प्रेजेंट एज अभी 20 ईयर्स है, प्रेजेंट एज अभी 20 ईयर्स है, तो 5 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, 20 प्लस 5 साल बाद की एज निकालनी है, तो हम उसमें 5 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 5 ईयर्स लेटर का मतलब 5 इज एडिड। तो उसी 5 ईयर्स लेटर की एज निकालेंगे, तो राधिका की एज कितनी हो जाएगी 5 ईयर्स लेटर, x प्लस 5। और जो राधिका के मदर की एज है वो क्या हो जाएगी, 6x प्लस 5। दोनों में 5 लेटर, 5 साल बाद की एज। अभी प्रेजेंट एज x है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। प्रेजेंट एज 6x है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 6x प्लस 5। दोनों में 5 ऐड हो गया, ये 5 ईयर्स लेटर की एज आ गई। उसने एक क्वेश्चन में हमें एक बात बताई कि 5 ईयर्स लेटर क्या होगा, हर एज विल बी 20 ईयर्स मोर देन दैट ऑफ राधिका एज। कहता है जो राधिका की मदर की एज होगी वो 20 ईयर्स ज्यादा हो जाएगी राधिका के एज से। ठीक है, मींस जो हमारे पास राधिका की माँ की एज है वो ज्यादा है, कितने से, 20 से। तो हम दो कंडीशंस है, या तो राधिका की एज में 20 ऐड कर दें, या फिर उसकी माँ की एज में से 20 माइनस कर दें, तब हमारे पास दोनों की एज क्या इक्वल हो जाएगी। ठीक है, या तो राधिका की एज में 20 ऐड कर देंगे, या फिर राधिका की माँ की एज में से, मदर की एज में से 20 क्या कर देंगे, माइनस। तो दोनों जो हमारे पास एज आएंगी वो इक्वल आएंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, 6x प्लस 5 हमारे पास 20 से ज्यादा है, तो हमने राधिका की एज में 20 ऐड कर दिया। जैसे ही हमने राधिका की एज में 20 ऐड कर दिया, दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल लग जाएंगे, इक्वलिटी का साइन लग जाएगा। जैसे इस तरह से हम देखें कि हमारे पास एक नंबर है 10, दूसरा नंबर हमारे पास 15। हम कहते हैं जो हमारे पास 15 है वो 10 से 5 ज्यादा है, 10 से 5 ज्यादा है, हमें दिख रहा है 15 हमारे पास 10 से 5 ज्यादा है। दोनों इक्वल कब होंगे, या तो इसमें 5 ऐड कर दें, दोनों इक्वल हो जाएंगे 15 15, या फिर 15 में से 5 माइनस कर दें, या तो जो हमारे पास ज्यादा है उसमें से माइनस कर दें, या फिर जो कम है उसमें प्लस कर दें, वो इक्वल हो जाते हैं। वही हमने किया, राधिका की एज कम थी, राधिका की एज में हमने 20 ऐड कर दिया, 20 से कम थी, 20 हमने ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड करेंगे हमारे पास दोनों की एज क्या हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी। 6x प्लस 5 किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 5 प्लस 20 के। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई, इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे।
इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो भी x की टर्म है उनको एक साइड कर लेंगे, जो भी वेरिएबल्स है उनको एक साइड। सबसे पहले 5 + 20 है, 5 + 20 इसको तो एज इट इज रहने दो। यहाँ देखो ये हमारे पास प्लस का x है, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे ये क्या बन जाएगा, -x बन जाएगा। हमें वेरिएबल को एक साइड करना है, वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे तो प्लस x को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए, माइनस का x बन गया, 6x - x। यहाँ पर भी +5 है, यहाँ पर भी +5, दोनों हमारे तो हमको कर सकते हैं। अपोजिट तो सेम साइन होना चाहिए, अगर वो में तो उसका साइन प्लस और माइनस अपोजिट होगा। देखो सर आप इसको जब लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, सर आपकी आवाज कट कट के आ रही सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कट के आ रही यार ये तो बता दूं, ये आवाज क्लियर नहीं आ रही आवाज। अब सही आई है बेटा आवाज, अब बताओ। सर अब आ गई। सर अब आ गई। आ गई, चलो आ गई तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 5 है, राइट हैंड साइड में 5 है, 5 से 5 क्या हो जाते हैं, कैंसिल। इस तरह से नहीं समझ में आता तो ये समझो लेफ्ट हैंड साइड में 5 है जी है, जब राइट हैंड साइड से इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस का 5 बनेगा, -5 + 5 दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, तो इनको कैंसिल कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल। 6x - x, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 6 - 1 कितना बच जाएगा, 6 - 1 5। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है, 20 है, 5x = 20। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 5 इधर मल्टीप्लाई में, इसको राइट हैंड साइड में जैसे ही लेकर जाएंगे ये डिवाइड में चला जाएगा। 20 डिवाइडेड बाई 5, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20। x की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ गई, 4 के इक्वल आ गई। x हम क्या मानकर चले थे, x हम मानकर चले थे प्रेजेंट एज ऑफ राधिका। राधिका की प्रेजेंट एज हम x मानकर चले थे, तो प्रेजेंट एज ऑफ राधिका कितनी आ गई, 4 इयर्स आ गई। उसके बाद हमें उसकी मदर की भी प्रेजेंट एज निकालनी है, तो प्रेजेंट एज ऑफ राधिका मदर, उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 6 × x, 6 × 4 और 6 × 4 24। राधिका की प्रेजेंट एज होगी 4 इयर्स, राधिका की मदर की प्रेजेंट एज होगी 24 इयर्स। इसको आप जैसे मैंने कल भी बताया था, इनको चेक भी कर सकते हैं बेटा कि हमारा आंसर सही है या गलत है। पहली कंडीशन हमें क्या दी हुई थी, राधिका की मदर की जो एज है वो राधिका के एज के 6 टाइम्स है, तो राधिका की एज को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा कितना आ जाता है, 24 आ जाता है। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन अगर हमें सेटिस्फाई करनी है तो हमें उनके 5 इयर्स लेटर की एज निकालनी पड़ेगी। 5 इयर्स लेटर राधिका की एज कितनी हो जाएगी, 4 + 5 9, और 5 इयर्स लेटर राधिका की मदर की एज कितनी हो जाएगी, 24 + 5 29। देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 इयर्स का। यही हमें दिया हुआ था कि उसका डिफरेंस कितना है, 20 इयर्स। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास जो भी क्वेश्चन होते हैं सभी को हम चेक कर सकते हैं उनका आंसर कि हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। 9th क्वेश्चन हमारा ये 9th अभी हम करेंगे। कहता है आफ्टर 15 इयर्स, कहता है 15 इयर्स के बाद, 15 इयर्स बाद शीला एज विल बिकम्स 4 टाइम्स, जो शीला की एज है ना वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी दैट ऑफ हर प्रेजेंट एज, उसकी अभी जो एज है ना उसका। जो शीला की एज अभी नहीं पता हमें क्या है, लेकिन कहता है उसकी जो भी अभी प्रेजेंट एज है ना वो 15 साल बाद क्या हो जाएगी, उसकी अभी जो एज है उसका 4 टाइम्स हो जाएगी। हम मान लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शीला = x इयर्स, जो शीला है उसकी प्रेजेंट एज हमने क्या मान ली, x इयर्स मान ली।
ठीक है, अभी जो हमने प्रेजेंट एज मान ली, इसके बाद 15 ईयर्स लेटर, आफ्टर 15 ईयर्स के बाद शीला की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 15 साल बाद की एज निकालनी थी। इसमें हमें 15 ईयर्स लेटर की एज निकालनी है, 15 ईयर्स आफ्टर। तो 15 ईयर्स आफ्टर निकालना है, 15 एज में क्या हो जाएगा? एड x प्लस 15 आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट एज हमारे पास आ गई, 15 ईयर्स लेटर की हमारे पास एज आ गई। उसने कंडीशन हमें क्या दी हुई है कि 15 ईयर्स लेटर जो एज होगी ना, शीला एज बिकम्स 4 टाइम्स, जो हमारे पास 15 ईयर्स की जो एज है, ये इसका 4 टाइम्स है प्रेजेंट एज का। ठीक है, 15 ईयर्स लेटर जो हमारे पास ये एज आई है, ये प्रेजेंट एज का क्या है? 4 टाइम्स है। मतलब हमें प्रेजेंट एज को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम प्रेजेंट एज को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो x प्लस 15 है, x प्लस 15 किसके इक्वल आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई x। हमने प्रेजेंट एज को 4 से मल्टीप्लाई करवा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 15 एज इट इज, 4 की मल्टीप्लाई x से होगी, क्या आ जाएगा? 4x आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसको एक साइड करेंगे। ये प्लस का x था, इसको जब राइट हैंड साइड में लेकर गई, ये क्या बन गया? माइनस x बन गया। ठीक है, प्लस का 4x था, क्या बन, सॉरी प्लस का x था, क्या बन गया? माइनस का x बन गया। 4 माइनस 1 किसके इक्वल आएगा? 3। तो ये क्या बन गया? 3x। 15 एज इट इज, 3x की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ गई? 15 के इक्वल आ गई। इसी को मैंने अपोजिट करके लिख दिया, 3x इज इक्वल टू 15। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 हमारे पास मल्टीप्लाई में है, 3 कहाँ जाएगा? राइट हैंड साइड में आकर डिवाइड में आ जाएगा, 15/3 हो जाएगा। 15/3 को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 5 जा 15, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 5 आ गई। x हम क्या मान कर चले थे? प्रेजेंट एज ऑफ शीला। शीला की प्रेजेंट एज हम x मान कर चले थे, तो प्रेजेंट एज ऑफ शीला क्या हो गई? 5 ईयर्स हो गई। प्रेजेंट एज क्या हो गई? 5 ईयर्स। यार हम ठीक है, शीला की परसेंटेज हमने निकाल दी, x जो भी आई है, x किसके इक्वल आ गया? 5 की, मतलब शीला की परसेंटेज क्या हो गई? x हो गई। इसको भी चेक करना चाहो चेक कर सकते हैं। हमारे पास परसेंटेज 5 है, 15 ईयर्स लेटर हमारे पास कितनी आएगी? 5 प्लस 15 कितना आ जाएगा? 20। 20 आ गया। ये क्या कहता था कि ये इसका 4 टाइम्स है परसेंटेज का। परसेंटेज हमारे पास 5 है, 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनता है? हमारे पास 20 बनता है। ठीक है, तो परसेंटेज का क्या हो गया? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स हमने किया तो 20 आ गया, 20 हमारे पास आना चाहिए था। 10th क्वेश्चन हमारे पास कहता है, ए फादर इज 3 टाइम्स ओल्ड एज इज सन। कहता है कोई फादर है, वो अपने जो उसके बेटा है उससे 3 टाइम्स ओल्ड है। ठीक है, उसकी एज 3 टाइम्स ज्यादा है अपने सन की एज से। इन 10 ईयर्स, कहता 10 सालों में, 10 साल बाद, ही विल बी डबल ऑफ हिज सन्स एज। 10 साल बाद क्या होगा? जो उसकी फादर की एज है ना, वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। पहले ये 3 टाइम्स थी, 10 साल बाद क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स हो जाएगी, डबल हो जाएगी। देखो, जो फादर हमारे पास है, कहता फादर की एज अभी प्रेजेंट में 3 टाइम्स है अपने सन की एज से, उसके बेटे की एज से। ठीक है, 10 साल बाद क्या होगा? जो 3 टाइम्स थी ना, वो क्या बच जाएगी? 2 टाइम्स एज हो जाएगी अपने बेटे से। फाइंड देयर परसेंटेज, उन दोनों की परसेंटेज हमें निकालनी है। इन क्वेश्चंस में एक बात और ये बेटा ध्यान रखना, हमें ये कैसे पता लगेगा कि हम उसके फादर की एज मानकर चलें या फिर सन की एज मानकर चलें? आप ये गलती मत कर देना, अगर यहाँ पर हम फादर की एज मानकर चलते हैं तो फिर सन की एज हमें 3x नहीं आएगी, x/3 आएगी, उस अलग हिसाब से आएगी। तो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक हमारे पास एक ही मेथड है, जो क्वेश्चन में हमारे पास जिसकी वैल्यू नहीं दी हुई, हम उसकी वैल्यू मानकर चले।
देखो यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है ए फादर इज 3 टाइम्स ओल्ड, कि फादर की एज हमें दी हुई है, फादर की एज 3 टाइम्स ओल्ड है। सन की एज का हमें नहीं पता कितने टाइम्स है, कितने डिवाइड में है, किस तरह से है, लेकिन फादर की एज का पता है, फादर क्या है 3 टाइम्स ओल्ड है अपने बेटे से। तो हम नहीं दिया हुआ वो हम मानकर चलेंगे, बेटे की एज हम मानकर चलेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स। जिसकी वैल्यू हमें नहीं दी हुई है उसकी वैल्यू हम मानकर चलेंगे। सन की एज हमें नहीं दिया हुआ कुछ भी कि किस तरह से मल्टीपल में है, डिवाइड में है, कितना है कितना नहीं है, तो हम उसकी एज मानकर चलेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स। जैसे ही हमने सन की प्रेजेंट एज मानी है तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी आ जाएगी, इसका 3 टाइम्स, 3 टाइम्स करेंगे 3 मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, दोनों की परसेंटेज हमारे पास आ गई। परसेंटेज कितना हो जाएगा एक्स, और परसेंटेज ऑफ फादर कितना हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स करेंगे 3x हो जाएगा। उसके बाद ये 10 इयर्स आफ्टर की बात करता है, 10 साल बाद की बात करता है। 10 साल बाद क्या होगा, एज ऑफ सन, जो बेटे की एज है, जो उसके सन की एज है वो कितनी हो जाएगी x, और प्लस क्या हो जाएगा 10। 10 साल बाद की बात करें तो 10 साल इसमें क्या हो जाएंगे, 10 इसमें ऐड हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। इसी तरह से जो उसके फादर की एज है उसमें भी 10 ऐड हो जाएगा। 3x तो अभी प्रेजेंट में है, 10 साल बाद कितना हो जाएगा 3x प्लस 10। ठीक है, जब हमारे पास आफ्टर एज निकालनी हो 10 इयर्स लेटर, 10 इयर्स आफ्टर, 5 इयर्स आफ्टर, तो हम हमेशा उतना ही क्या कर देंगे, उसमें प्लस कर देंगे। बिफोर या फिर एगो की बात करता है तो उसमें क्या कर देंगे माइनस। 5 इयर्स है तो 5, 10 इयर्स है तो -10, 15 इयर्स है तो -15, 10 इयर्स आफ्टर है, आफ्टर के लिए +10। ठीक है, दोनों की 10 इयर्स आफ्टर की एज आ गई। उसके ऊपर हमें कंडीशन दी हुई है कि वो क्या कहता है, 10 इयर्स आफ्टर ही विल बी डबल ऑफ हिज सन एज। ये उसकी जो फादर की एज है ये क्या होगी, सन के एज की डबल होगी, 2 टाइम्स होगी। जो 10 साल के बाद जो फादर की एज हमारे पास जो हमने निकाली है, ये जो सन की एज है इसका डबल होगी, इसका 2 टाइम्स होगी। अगर हम सन की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसी को हमने इक्वेशन में लिख दिया कि जो फादर की एज आएगी 3x प्लस 10, ये किसके इक्वल आएगी, ट्वाइस ऑफ x प्लस 10 के इक्वल आएगी। ठीक है, इक्वेशन हमने बना ली, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई सबसे पहले x के साथ होगी। 2 की मल्टीप्लाई जब x के साथ होगी क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 10 से होगी, 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 2x प्लस 20 बन। ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद जो भी हमारे पास वेरिएबल बचते हैं उसको एक साइड, जो भी कॉन्स्टेंट्स है उनको एक साइड। ये प्लस का 2x है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। जैसे इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2x बन जाएगा। ठीक है, वेरिएबल्स हमारे एक साइड आ गए। इसके बाद ये प्लस का 10 है, प्लस के 10 को जैसे ही हम राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे ये माइनस का 10 बन जाएगा, 20 माइनस है 10। 3x माइनस 2x कितना बच जाएगा, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना बचता है 1, तो ये कितना बच गया, ओनली x बच गया। ठीक है, राइट हैंड साइड में 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 करेंगे, 20 माइनस 10 कितना हो जाता है 10, तो x की वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ गई, 10 के इक्वल आ गई। x हम क्या मानकर चले थे, प्रेजेंट एज ऑफ सन, जो सन था उसकी प्रेजेंट एज मानकर चले थे, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या आ गई x, x इज इक्वल टू 10 इयर्स। उसके जो सन है उसकी प्रेजेंट एज 10 इयर्स है। उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई एक्स, 3 मल्टीप्लाई एक्स करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 10, 3 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 30 इयर्स हो जाएगा। ठीक है, दोनों की प्रेजेंट एज आ गई। फादर की प्रेजेंट एज 30 इयर्स और जो उसका सन है उसकी प्रेजेंट एज 10 इयर्स। आंसर मैच करना चाहो देखो, कहता जो फादर की एज होगी वो 3 टाइम्स होगी, 3 टाइम्स है 10 मल्टीप्लाई 3, 30। 10 साल बाद, 10 साल बाद ये जो सन है इसकी एज कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 10 20, और फादर की एज कितनी हो जाएगी 10 प्लस 30 40। ये देखो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स हमें बताया था कि डबल हो जाएगी, डबल का मतलब होता है 2 टाइम्स, तो ये 2 टाइम्स हो गए। ठीक है, किसी भी स्टेप में बेटा कहीं पर भी किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लेना।
11th क्वेश्चन हमारा कहता है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इट्स ब्रेड्थ बाई 4 सेंटीमीटर। कहता है हमारे पास एक रेक्टेंगल है और जो रेक्टेंगल है उसकी क्या है लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगी एक्सीड कर जाएगी इसकी ब्रेथ से कितना 4 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ जो हमारे पास आएगी वो हमेशा 4 सेंटीमीटर क्या होगी ज्यादा होगी किससे उसकी ब्रेथ से। ठीक है, वैसे भी हमारे पास रेक्टेंगल में नॉर्मली लेंथ क्या होती है, नॉर्मली क्या हमेशा ही अगर हमारे पास मतलब उसकी लेंथ हमेशा ज्यादा होगी ब्रेथ हमेशा कम होगी। ठीक है, लेकिन इसने कंडीशन दे दी कि वो 4 सेंटीमीटर ही ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद कहता है इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 84 सेंटीमीटर, अगर उसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर 84 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो उस रेक्टेंगल की लेंथ भी निकालो ब्रेथ भी निकालो। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि जो हमारे पास लेंथ होगी वो ज्यादा होगी किससे ब्रेथ से। मतलब हमें लेंथ दी हुई है, लेंथ दी हुई है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था जो चीज हमें दी हुई है उसको हम नहीं मानकर चलेंगे, जो चीज हमें नहीं दी हुई उसको हम मानकर चलेंगे। लेंथ हमें दी हुई है कि जो लेंथ हमारे पास होगी वो एक्सीड कर जाएगी इसकी ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर, तो हम मानकर चलेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ब्रेथ हम मानकर चले x सेंटीमीटर, लेंथ x प्लस 4 सॉरी मीटर में है तो मीटर में मानकर चलेंगे x प्लस 4 मीटर। ये 84 मीटर में दिया हुआ ना तो हम मीटर में ही मानकर चलेंगे, सेम यूनिट में मानकर। ठीक है, जैसे हमने x मानी लेंथ हमारे पास कितनी आ गई x प्लस 4। ठीक है, उसके बाद हमें इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है, पेरीमीटर होता है मल्टीप्लाई प्लस बी, तो मल्टीप्लाई लेंथ से। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला भी नहीं भी आता तो साथ साथ याद कर लेना, जो भी हमारे क्वेश्चन में आते हैं सब याद कर लेना, बाकी जो कंप्लीट है वो तो हम अगले सेशन में हमारे पास आएंगी, जो सेकंड हाफ है उसमें आएगा कंप्लीट। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। 2 एज इट इज, एल की वैल्यू हमारी लेंथ के एक्स प्लस लेंथ हमने लिखा है, ब्रेथ कितनी है एक्स, तो ये हमने लिखा एक्स। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे, x प्लस एक्स कितना बन जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस 4। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई जब अंदर होगी 4x आएगा, 2 की मल्टीप्लाई जब 4 से होगी 8 आ जाएगा, 4x प्लस 8 क्या आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 4 एल 8। ये भी दिया हुआ है कि जो हमारे पास ये पेरीमीटर होगा ये किसके इक्वल होगा, तो हम इसको कंपेयर कर देंगे। आल्सो इट इज गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 84। सर जी वीडियो नहीं आ रही। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है। बेटा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी अभी आ गई बेटा, अभी दिखाई दे रही स्क्रीन? यस सर। ठीक है, हमने जो इक्वेशन फर्स्ट में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाला था यही हमें 84 के इक्वल दिया हुआ है, तो दोनों हमारे पास इक्वल ही होंगे, सेम रेक्टेंगल के पेरीमीटर है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू में है, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है।
ठीक है, दोनों है तो सेम रेक्टेंगल के पेरीमीटर, लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दी हुई थी, ये हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में निकाला है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। 4x + 8 किसके इक्वल आएगा, 84 के इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले जो कांस्टेंट 8 है इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, ये +8 से क्या हो जाएगा, -8, 84 - 8। जब माइनस करेंगे तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 76 आ जाएगी। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में x के साथ, 4 या मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई से किस में जाएगा, राइट हैंड साइड में, डिवाइड में 76/4। ठीक है, जैसे ही 76 को 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 19। ठीक है, x हम क्या मानकर चले थे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल मानकर चले थे, ये हमारे पास कितनी आ गई, 19 मीटर आ गई। इसकी लेंथ ऑफ कितनी होगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल थी हमारे पास x + 4, तो 19 + 4, 19 + 4 कितना हो जाएगा, 23 मीटर। दोनों आ गए हमारे पास, लेंथ भी आ गई, ब्रेथ भी आ गई। इनको भी चाहो तो आप चेक कर सकते हो, इसका पेरीमीटर निकाल के देख लो, पेरीमीटर क्या होगा, 2 × 19 + 23, 2 × 19 + 23 कितना होगा, 42, और 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 84। हमारे पास पेरीमीटर कितना आ गया, 84। 84 ही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, 84 के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब हमारा आंसर सही है। ट्वेल्थ क्वेश्चन है बेटा, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कहता है जो हमारे पास लेंथ होगी रेक्टेंगल की, वो 2 सेंटीमीटर ज्यादा होगी, किससे, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। उसकी जो भी ब्रेथ होगी उसका 2 टाइम्स करेंगे, और 2 टाइम्स से भी 2 ज्यादा होगी। यहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमें डायरेक्ट दिया हुआ था कि वो 4 से क्या होगी, ज्यादा होगी, 4 मीटर ज्यादा होगी, लेकिन इसमें कहता है उसका 2 टाइम्स से 2 ज्यादा। पहले उसका 2 टाइम्स करेंगे, और 2 टाइम्स से भी कितनी ज्यादा होगी, 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रीथ। उसकी जो भी ब्रीथ होगी उससे 2 सेंटीमीटर ज्यादा। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 28 सेंटीमीटर, यदि उस पेरीमीटर का, सॉरी, उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना हो जाए, 28 सेंटीमीटर हो गया, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें निकालनी है। दोबारा से देखो, कहता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो हमारे पास एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ क्या होगी, 2 सेंटीमीटर मोर, 2 सेंटीमीटर ज्यादा होगी, किससे, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। उसकी जो भी ब्रेथ होगी उससे 2 सेंटीमीटर ज्यादा। ठीक है, उसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 28 सेंटीमीटर होगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी तरह से हमें उन दोनों की, उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था बेटा, जो चीज हमें नहीं दी हुई वो हम मानकर चलेंगे। इस क्वेश्चन में हमें लेंथ दी हुई है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास इस तरह से होगी, ट्वाइस 2 ज्यादा होगी, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ से। लेंथ हमें दी हुई है, लेंथ को हम मानकर नहीं चलेंगे, हमें जो चीज नहीं दी हुई है वो हम मानकर चलेंगे। या फिर ये कह लो कि लेंथ हमें किसके अकॉर्डिंग दी हुई है, ब्रेथ के अकॉर्डिंग दी हुई है, किसके अनुसार निकलेगी हमारे पास लेंथ, जो भी हमारे पास ब्रेथ होगी उसी के अनुसार निकलेगी। तो हम मानकर चलेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ही हम इसकी ब्रेथ मानकर चलेंगे, लेंथ कितनी हो जाएगी इसका, सबसे पहले तो ट्वाइस करेंगे, x का क्या करेंगे, ट्वाइस, तो ट्वाइस करेंगे तो 2x, और इसमें भी 2 मोर, 2 मोर का मतलब +2 हो जाएगा, 2x + 2 आ जाएगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो इसका ट्वाइस किया, ट्वाइस करेंगे 2 × x, 2x आ गया, 2 × x, 2x आ जाएगा। उसके अंदर भी कहता है ट्वाइस से भी 2 ज्यादा, ट्वाइस से जो 2 ज्यादा निकालना है तो उसमें 2 ऐड कर देंगे, 2x + 2। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में इनको रटना नहीं है, जैसे क्वेश्चन में वो कहीं किसी क्वेश्चन में भी ये भी कह सकता है ट्वाइस से 2 कम, 2 लेस, तो 2 लेस के लिए क्या कर देंगे, 2 - 2 कर देंगे। किसी क्वेश्चन में ये कह सकता है ट्वाइस +5, +5 मोर 5, तो +5 कर देंगे। ठीक है, तो इनको रटना नहीं है, मोर आ जाता है हमारे पास, इंक्रीज आ जाता है, इस तरह से मोर इंक्रीज के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस साइन लगाते हैं, लेस आ जाए, डिक्रीज आ जाए,
और ये आ जाएगी भाई एक्सीड आ जाता है। एक्सीड के लिए हमेशा हम क्या यूज करते हैं, प्लस का साइन यूज करते हैं। एक्सीड का मतलब ज्यादा होना, बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, तो उसके लिए हमेशा किसका साइन यूज करते हैं, प्लस का। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना, ये जो जो भी हमारे पास वर्ड्स आते हैं इनको उसी के अनुसार फिर हमारे पास मल्टीप्लाई एल प्लस बी में एल में लेंथ कितनी मानी है, 2x प्लस 2, लेंथ की जगह क्या आ गया, 2x प्लस 2। हमने कितनी मानी थी, x, तो ये कितनी आ गई, x, 2x प्लस 2 प्लस x। यहाँ से कहेंगे 2x प्लस x, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, प्लस में 2 एज इट इज, 3x प्लस 2। 2 की मल्टीप्लाई जब अंदर होगी, 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 2 3 जा 6x, और 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 2 2 जा 4, 6x प्लस 4 हमारे पास क्या आया। हेलो सर। सर देखो पैरामीटर हमने निकाल लिया, 6x प्लस 4 सेंटीमीटर। यही पैरामीटर हमें दिया हुआ कि ये पैरामीटर कितना होगा, इसका 28 सेंटीमीटर होगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में दिया होता, सेम उसी तरह से। ये तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने निकाली हुई है। दोनों पैरामीटर हैं सेम रेक्टेंगल के, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 6x प्लस 4 को हमने इक्वल कर दिया 28 के। ठीक है, दोनों को किस में पुट कर दिया, इक्वेशन बना दी दोनों से, 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 28। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले कांस्टेंट प्लस 4 को 28 माइनस 4। ठीक है, 28 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 24 बच जाएगा। 6x इज इक्वल टू 24। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। 6 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, जैसे इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे, कहाँ चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। 24 डिवाइडेड बाई 6, ये कितना बच जाएगा, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। x हम क्या मानकर चले थे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल मानकर चले थे, वो हमारे पास कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। उसके अलावा लेंथ ऑफ 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2, तो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, 2 4 जा 8, 8 प्लस 2, और 8 प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के। ठीक है, ये इसमें दिख नहीं रहा है, ये पेंसिल का निशान आ गया बेटा, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। मैंने बता दिया, आप देख सोल्व करके दिखा दिया। 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 4 8 प्लस 2, और 8 प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी, 10 आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कोशिश कट करता कट के आ रही है। हूँ। नहीं, ये सर यहाँ आप से ऐड नहीं हुआ है। क्या, देखो नीचे अब दिखाई दिया, कितना आ जाता है, ओपन करोगे तो उसमें सही दिखेगा। ये इसमें आवाज कट कट के आ रही है, बाकी कोई लास्ट में आवाज नहीं आई हो तो मैं दोबारा, अब सही है बेटा आवाज, अब सही है बेटा, अब बताओ, अब सही है। सर हेलो, अभी भी कट हेलो, के
अब सही है बेटा आवाज? ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं? आवाज नहीं आई थी, दोबारा से बताऊं? हमारे पास यहाँ भी पेरीमीटर आ गया था, यहाँ पर भी पेरीमीटर आ गया था, दोनों को हमने कंपेयर कर दिया, इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। इक्वेशन हमारे पास बिल्कुल सिंपल आती है, यहाँ से हमने x की वैल्यू 4 निकाल दी। जैसे ही x की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास, x हम क्या मानकर चले थे? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल मानकर चले थे। ये हमारे पास कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। लेंथ भी निकालनी है हमें, तो लेंथ निकालेंगे तो यहाँ पर लेंथ वाले फॉर्म में हम क्या कर देंगे? x की वैल्यू को पुट करेंगे 2 × 4 + 2। 2 की मल्टीप्लाई 4 से होगी 8, और 8 + 2 क्या बन जाएगा हमारा? 10 बन जाएगा। ठीक है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो बता दो। वैसे आज की क्लास का टाइम भी हो गया, 12th क्वेश्चन तक की आज कंप्लीट करनी है। ठीक है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो बता दो बेटा, वरना क्लास एग्जिट होने वाली है अभी बस।